पुराने वक्तों की बात है। अरबों में मुस्तकबिल का हाल मालूम करने का एक तरीका ये था कि मुट्ठी भर रेत लेकर उसे बखेरते और उससे जो नक्शा बनता उसकी ताबीर करते। एक मालदार ताजिर का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी को बड़ी फिक्र लाहक हुई कि उसकी इकलौती लड़की की शादी किससे होगी। उसे ज्योतिष का ये तरीका मालूम था। उसने मुट्ठी भर रेत बखेर कर मालूम किया तो पता चला कि उसकी बेटी की शादी उनके काले कलोटे गुलाम से होगी। उसने लाहौल पढ़ी और दूसरी बार उसी तरह से मालूम किया तो फिर वही जवाब आया। उसने सोचा कि अपनी इतनी प्यारी बेटी की शादी मैं इस काले कलोटे गुलाम से कैसे कर दूं। ये भी क्या जोड़ी हुई। उसने सोचा कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। अगर मैं इसे धक्के देकर निकालूं तो ऐसा ना हो कि ये गुलाम मेरा दुश्मन हो जाए। उसने गुलाम को बुलाया और कहने लगी, तुम एनस शम्स के पास जाओ और उससे पूछो कि मेरी मालकिन ने पूछा है कि मेरी बेटी की शादी किससे होगी। गुलाम ने कहा, जो हुक्म। उसे कुछ मालूम ना था कि एनस शम्स कौन है। गुलाम को सफर का सामान और कुछ ज़ाती राह तैयार करके दिया गया और वो सफर पर रवाना हो गया। एनस शम्स कहाँ रहता है, उसके घर कौन सा रास्ता जाता है, उस गुलाम को कुछ मालूम न था, मगर वो बस चलता रहा क्योंकि उसकी मालकिन का हुक्म था। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। गुलाम ने जवाब दिया कि मैं एनुस शम्स के पास जा रहा हूं। मेरी मालकिन ने कहा है कि एनुस शम्स से पूछना कि उनकी लड़की की शादी किस खुश नसीब के साथ होगी। चरवाहे ने सुनकर कहा, ओह, तुम मुझसे मिलो तो पूछना कि हम कब तक भेड़ें चराते रहेंगे। गुलाम ने कहा, जरूर पूछूंगा, और आगे बढ़ गया। बहुत दिनों तक वो चलता रहा, यहां तक कि उसे खेतों का एक बहुत तवील सिलसिला नजर आया। वहां उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। किसान ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। गुलाम ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। किसान ने पूछा, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो। गुलाम ने जवाब दिया, एनुस शम्स के पास। मेरी मालका ने मुझे भेजा है कि उससे पूछना कि उनकी लड़की की शादी किस खुश नसीब के साथ होगी। किसान ने यह सुनकर कहा, ओह भाई, जब तुम उससे मिलो तो उससे पूछना हम आखिर कब तक हरी और जर्द फसल काटते रहेंगे। गुलाम ने जवाब दिया, मैं जरूर पूछूंगा, और आगे बढ़ गया। गुलाम बहुत दिनों तक चलता रहा, यहां तक कि आखिर एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां सामने समुद्र था। उसके दूसरे किनारे का कुछ पता न था। एक मछली सतह समुद्र पर तैर रही थी। उसने गुलाम से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। गुलाम ने मछली को जवाब दिया, मैं एनुस शम्स से मिलने जा रहा हूं, मेरी मालकिन ने भेजा है। मछली ने पूछा, तुम वहां कैसे पहुंचोगे। गुलाम ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मछली ने कहा, मैं तुम्हें एनुस शम्स के पास ले जाऊंगी। एनुस शम्स का मतलब है कि सूरज की आंख। मगर जब तुम एनुस शम्स से मिलो तो उससे पूछना कि जो मछली मुझे लाई है वो सतह पर क्यों तैरती है, वो समुद्र के अंदर क्यों नहीं तैरती। गुलाम ने जवाब दिया, जरूर, तुम मुझे एनुस शम्स के पास पहुंचा दो, मैं उससे जरूर पूछूंगा। मछली ने गुलाम को अपनी पीठ पर सवार कर लिया। कई दिन रात सफर के बाद आखिर समुद्र का किनारा नजर आया। मछली ने उसे वहां ले जाकर साहिल पर उतार दिया। फिर मछली ने कहा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गुलाम ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़ गया। वो चलता रहा यहां तक कि वो आखिर एनुस शम्स तक पहुंच गया। उसने पहला सवाल एनुस शम्स से वही किया जो उसकी मालिका ने कहा था, जनाब, मेरी मालकिन ने पूछा है कि उनकी बेटी की शादी किस खुश नसीब से होगी। एनुस शम्स ने जवाब दिया, तुमसे और सिर्फ तुमसे। फिर गुलाम ने दूसरा सवाल किया, जनाब, एक चरवाहा मुझे रास्ते में मिला था, उसने पूछा था कि वो कब तक भेड़ें चराता रहेगा। एनुस शम्स ने कहा, वो दिन और रात का गलाबान है, जब तक वक्त का चक्कर खत्म नहीं होता उसे भेड़ें चरानी पड़ेंगी। गुलाम ने कहा, जनाब, एक सवाल किसान ने भी किया था, उसने पूछा था कि वो कब तक काम करता रहेगा। वो हरी फसल भी काटता है और जर्द पकी हुई भी, और फिर उन्हें पानी में डाल देता है। एनुस शम्स ने कहा, वही बच्चों और बूढ़ों के लिए मौत लाता है। हरी फसलें बच्चे और नादान इंसान है, और पक्की फसलें बूढ़े जिनके बाल सफेद हो गए। गुलाम ने कहा, जनाब, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। एनुस शम्स ने कहा, पूछो। गुलाम ने कहा कि जिस मछली ने मुझे यहां तक पहुंचाया है उसने सवाल पूछा है कि वो क्यों सतह समंदर पर तैरती है, नीचे क्यों नहीं जाती। एनुस शम्स ने कहा, जब तुम उस
मछली पर सवार होकर दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ तो उसकी पुश्त को थपथपाना। वो अपने मुंह से अखरोट जितना एक बड़ा हीरा उगलेगी। उसके बाद वो सतह के नीचे अपनी हमजोलियों से मिल सकेगी। ये हीरा तुम ले लेना, वो हीरा तुम्हारा इनाम होगा। रास्ते में दाएं और बाएं तरफ तुम्हें पत्थर के 2 हौज मिलेंगे, एक में खजाना है और दूसरे में पानी। खजाना तुम ले लेना और पानी में नहाओगे तो तुम्हारा रंग सफेद हो जाएगा। गुलाम शुक्रिया कहकर वापस हुआ। मछली ने उसे अपने पीठ पर सवार किया और समंदर पार उतार दिया। उसने मछली की पीठ थपथपाई तो मछली ने अखरोट जितना एक हीरा अपने मुंह से उगल दिया और पानी में वापस चली गई। गुलाम ने हीरा उठा लिया। आगे चलकर उसे पत्थर के 2 हौज मिले। वाकई एक में पानी था और दूसरे में खजाना। पानी में उतरकर उसने गुस्ल किया तो उसने एक अजीब करिश्मा देखा कि अब उसका रंग मैदे की तरह सफेद हो गया। खजाना उसने 100 ऊंटों पर लदवाया और फिर चल पड़ा। वो चलता रहा यहां तक कि उसकी मुलाकात किसान से हुई। उसने उसे ऐनु शम्स का जवाब बताया और फिर वो आगे बढ़ गया। चलता रहा यहां तक कि उसकी मुलाकात चरवाहे से हुई। उसने चरवाहे को भी वही जवाब बता दिया जो ऐनु शम्स ने उसे बताया था। फिर चलते चलते वो अपने शहर पहुंचा। लोगों ने 100 ऊंटों के काफले को हैरत से देखा। शानदार कपड़ों और 101 ऊंटों का काफला मकान के बाहर खड़ा करके जब वो अपनी मालकिन के मकान में दाखिल हुआ तो उसने उसे नहीं पहचाना। उसने सोचा कि शायद ही मेरे शौहर के भाई का लड़का है और मेरे शौहर की मौत की इत्तला पाकर मिलने आया है और अपनी चाचादाद बहन को लेने। मेरी लड़की पर इससे बढ़कर हक किसका हो सकता है। उसने गुलाम की खूब खातिर तवाज़ु की। ना उसने गुलाम से कुछ पूछा, ना गुलाम ने उसे कुछ बताया। मालकिन ने कहा, मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करने की ख्वाहिश रखती हूँ। गुलाम ने जवाब दिया, जैसे आपकी मर्जी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। जो कुछ सीना था सिया गया। लड़की को गुस्ल की खातिर शहर के सबसे मशहूर हमाम में भेजा गया। महर की रकम तय हुई। मेहमानों को दावतें दी गई और बड़े धूमधाम से निकाह हुआ। शादी की रात को दुल्हन ने दूल्हा के चांद से चमकते चेहरे को देखा और शर्मा गई। जब काफी देर हो गई और दूल्हा खड़ा रहा तो उसने कहा, आप बैठते क्यों नहीं? उसने कहा, खादिम आपका गुलाम है, आपकी इजाजत के बगैर कैसे बैठ सकता है? दुल्हन को यह सुनकर बड़ी हैरत हुई। उसने कहा, भला इस तरह की बात भी कोई दूल्हा करता है? दुल्हन ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुलाम ने जवाब दिया, देखो सुनो, मैं वही आपका गुलाम हूं जिसे आपकी वालदा ने ऐनु शम्स के पास रवाना किया था और मैं आज इस हालत में आपके सामने हूं। लड़की ये सारा माजरा सुनकर बहुत हंसी और उसने कहा, देखो खुदा ने मेरी किस्मत बनाई और बहुत शानदार बनाई, उसका लाख लाख शुक्र है। मगर ये बात जो तुमने मुझे बताई है अब किसी और से ना कहना। अब तुम मेरे आका हो और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है।